बड़े हर्ष की बात है, हमारे बीच में है हमारे वरिष्ठ भ्राता बृजमोहन भाई जी। बृजमोहन भाई जी जैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि बृजमोहन भाई प्योरिटी के एडिटर हैं। तो बाबा के बच्चे ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्योरिटी ना पढ़ते हो, पढ़ते के साथ साथ सबको प्योरिटी देके बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं। तो इसलिए बृजमोहन भाई को तो सभी जानते ही हैं, परंतु एक बहुत मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम सब कुमार यहाँ बैठे हैं, तो उसके बीच में बृजमोहन भाई जी भी कुमार हैं। तो वो ब्रह्मचर्य की शक्ति ने कितना बड़ा कार्य किया है, और लौकिक पढ़ाई और लौकिक हिसाब से अपने रूप में बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वो काम पूरा समाप्त कर बाबा के सेवा में 30 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं, बाबा की सेवाओं में समर्पित हैं। और समर्पित इस प्रकार से हैं कि देश विदेश हर वक्त बहुत बिजी रहना। मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई टीचर नहीं होगी जो बृजमोहन भाई से ट्रेनिंग लिए बिना यहाँ बैठी होगी। सबको बड़े प्यार से मीठी मीठी ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर जो बृजमोहन भाई की क्लास होती है उसमें लगता है कि क्लास नहीं हो रही है। जैसे कोई मीठी मीठी दवाई खिलाता है, अंदर वो कड़वी होती है, शुगर कोटेड होती है, तो बड़ी अच्छी सी क्लास लगती है, समय नहीं लगता, पता ही नहीं चलता कि क्लास खत्म कब हो गई। पर जब सोचने लगो तो इतनी गहन बातें होती हैं और इतने रमणीक तरीके से बताई जाती हैं। जैसे कि कहा जाता है केले के पात पात में पात, ऐसे ही ज्ञानी की बात बात में बात। तो बहुत अच्छी बातों बातों में इस तरह से ज्ञान सुना देते हैं। और इनकी बहुत बड़ी खूबी ये कि आज हम सबकी एक इच्छा है, वो बृजमोहन भाई जी बहुत अच्छे से पूरी करते हैं। वो हम हर एक कोई चाहता है, जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं विश्व बहुत खराब है और सबसे ज्यादा खराब हमारे नेता हैं, ऐसा ही है ना। तो नेताओं का जो हमारा पॉलिटिकल विंग बना हुआ है, उस पॉलिटिकल विंग के चेयरमैन किस तरह से मीठी मीठी बातें करके पॉलिटिशियंस को, जो कि इस समय हमारे भारत की बागडोर हाथ में लिए हुए हैं, उनको किस तरह से प्यार प्यार से ज्ञान भी सुना के कैसे इस तरफ खींच लेते हैं। तो ये है हमारे बृजमोहन भाई की खूबी। तो अभी हम अपने बृजमोहन भाई से बहुत अच्छी मीठी रमणीक, मैं समझती हूँ आप बीच बीच में हर समय हंसते ही रहेंगे और बाद में सोचेंगे ये तो बड़ी गहन बात थी, और वो आप बिल्कुल गांठ बांध के जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए हमारे बृजमोहन भाई की बहुत अच्छी क्लास। ओम शांति। इस हाल में जो भी क्लास करवाने आते हैं सबसे बुलवाते हैं ओम शांति। तो आप तो युवा हैं, तो सबसे ज्यादा आवाज किसकी होती है? युवा की। तो मैं बोलूंगा ओम शांति, तो आप इतनी जोर से बोलना ओम शांति, ये छत तो नहीं नीचे आए लेकिन दादी जी तक पहुंच जाए आवाज है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप देखो कि लोग समझेंगे कोई राजनीतिक भाषण हो रहा है, इतने जोर जोर से आवाज आ रही है। तो आज सूक्ष्म लोक से कौन देख रहा है हमें? बाप दादा भी कहाँ नजर करते हैं? जहां बाबा का कुछ विशेष, बाबा के प्लान को पूरा करने के लिए कोई विशेष कार्य हो रहा हो, बाबा का टीवी का फोकस वहां ही होता है। जैसे टीवी का फोकस जिसको जो देखना होता है उसी पर होता है, तो आज बाबा का फोकस कहाँ है? आप सब पर है, युवाओं पर है। अभी बहन जी बता रही थी कि राजनीति आजकल बहुत क्या है, ऊपर नीचे है। उसका कारण क्या है? वैसे तो उसके कई कारण हैं, लेकिन इसलिए कि राजनीति में कोई एज लिमिट नहीं है। राजनीतिक बनने के लिए
है, भारत के राष्ट्रपति को देखो, उपराष्ट्रपति को देखो, गवर्नर को देखो, बेचारे चल भी नहीं सकते तो वो उनको बनाया जाता है। उसकी कोई एज, आयु की लिमिट नहीं है। अगर युवा होते राजनेता तो क्या भारत की ये दशा होती? इसलिए ये इसी वजह से है कि युवा उसमें नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में क्या है, सतयुग में कितनी आयु तक युवा रहते हैं पता है आपको? हैं? युवा की एज कितनी है? यहां तो शायद 40 बरस रखी हुई है, 34 बरस। यहां कितनी रखी हुई है? 40। अच्छा, और वहां कितनी होती है? वैसे तो एंड तक युवा ही रहते हैं, क्योंकि किसी का भी बाल काले नहीं होते, लेकिन सफेद नहीं होते, लेकिन फिर भी युवा की एज क्या है? आप सोचना कि सतयुग में युवा की एज क्या है? सतयुग में 100 साल। चलो, एक हमारे आगे युवा भाई बैठे हुए, वो कहते 100 साल युवा की एज है, ठीक है। तो इसलिए फिर युवा किस हिसाब से गिना जाता है? सतयुग में तो शरीर और आत्मा दोनों के हिसाब से युवा गिना जाता है। यहां क्या जवान होना चाहिए था? तो आप जवान हैं। हाँ? हिम्मत, हिम्मत तो उसका एक साधन है। क्या जवान होना चाहिए? बोलो। हाँ? हाँ, दिल। तो दिल जवान कहने में शर्मा क्यों रहे हैं? दिल जवान होना चाहिए। जो व्यक्ति जवान, जिसका दिल जवान है, वो जवान है। अब हमको ये देखना है कि ब्रह्मा कुमार युवा किस मिट्टी के बने हुए, कहा जाता है ना, किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो ब्रह्मा कुमार युवा, पहली बात कि अगर हमारे विद्यालय में सबसे ज्यादा संख्या देखी जाए, कभी कभी पूछते हैं लोग, आपके विद्यालय में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ग आता है? तो क्या कहना पड़ता है? युवा। महिला नहीं, क्योंकि जो युवा महिलाएं वो युवा वर्ग में आ जाती हैं। तो युवा वर्ग हमारे यहाँ कम से कम 60% है। इसलिए बाबा कहते हैं कि किस पर मैंने आधार रखा नई दुनिया का? किस पर? क्यों? कि जीवन में कुछ बनने की जो आयु होती है, कुछ करने की जो आयु होती है, वो कौन सी होती है? युवा। आप देखेंगे जिधर युवा मुड़ जाए उधर जमाना मुड़ जाता है। जो युवा करना चाहे वो युवा कर सकता है। और भविष्य भी जो है किसी समाज का देखना हो किधर जा रहा है, तो युवा को देखा जाता है। दुनिया में हम क्या कहते हैं कि आज के युवा ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे, इसीलिए देश का भविष्य डाउट में है। और यहाँ बाबा के बच्चे युवा क्या हैं? वो, उन्होंने रास्ता भी ठीक पकड़ा है, गाइड भी ठीक पकड़ा है, और इसलिए उनके ऊपर उन युवाओं के सुधार का भी, भारत का भी और सारे विश्व का भी क्या है? जिम्मेवारी है। प्राय तौर पे युवा जो होता है वो जिम्मेवारी से मुक्त होता है। आप देखिए कि युवा की विशेषता क्या है? कई विशेषताएं हैं, अनेक लिस्ट बन सकती है। एक तो युवा में जिसको हम कहते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। दुनिया में 3 चीजें चाहिए होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सतयुग में भी क्या होता है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर एवर। अच्छा, यहाँ फॉर एवर तो नहीं, फॉर एक जन्म तो सही। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सबसे ज्यादा हेल्दी कौन होता है आज के समाज में? कौन होता है? बाई एंड लार्ज, टोटल तौर पे कौन सबसे ज्यादा हेल्दी होता है? युवा। युवा लोगों को अस्पतालों में ले जाते हैं, वहां से ले आते हैं, उस पर अटेंड करते हैं, लेकिन खुद क्या होते हैं? कम से कम युवा बीमार होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वेल्थ। तो सबसे ज्यादा धन किसके पास होता है? अगर वो खर्च ना दे, धन कमाने की क्षमता और धन जो है वो किसके पास होता है? एक होता है कमाया हुआ धन, वो नहीं,
जो धन कमाने की शक्ति है वो किसके पास होती है? जब हम अपनी फैक्ट्री में नौकरी करते थे तो हमारी 5वें 6ठे नंबर के ऑफिसर थे, लेकिन लोग कहा करते थे हमारी फैक्ट्री के कि सबसे ज्यादा पैसा इसके पास है। क्यों है? क्योंकि ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना किसी को खिलाना है। हमारे से बड़ा था, उसकी तनख्वाह तो 4-5 हिस्सों में बढ़ जाती थी, किसी के 6 में। हमारी तो हमारे पास ही रहती थी, या हमारे या शिव बाबा के पास। तो इसलिए सबसे वेल्दी कौन हुआ? युवा। फिर जिसके पास हेल्थ वेल्थ है उसके पास खुशी तो आपे ही रहनी है। भविष्य भी किसका उज्जवल होता है? एक नौकरी छोड़कर दूसरी करना, एक व्यापार छोड़कर दूसरा करना, इधर से उधर जाके ट्राई करना, अपना प्रोस्पेक्ट बेटर करना कौन करता है? युवा करता है। अच्छा, बिना बंधन के, जिसको कोई एनकम्बरेंसेस नहीं होती, कम से कम बंधन होता है, वो कौन होता है? वो भी युवा होता है। अच्छा, पढ़ाई पढ़कर और भी थोड़ी बहुत पढ़ाई, किसी भी तरह की पढ़ना, हुनर सीखना, वो कौन करता है? युवा ही करता है। दूसरे तो कहते अच्छा भाई हो गया, आबादी तो कट गई। किसी को कहो बूढ़े आदमी को पढ़ ले तो क्या कहेंगे, बूढ़े तोते को क्या पढ़ाओगे, जो पढ़ना था पढ़ लिया। इस वास्ते हिम्मत, शुरू में किसी ने कहा हिम्मत, दूसरी चीज है शक्ति, उत्साह, और सबसे ज्यादा बात कि दूसरे के लिए त्याग करने की भी शक्ति ये युवा में होती है। क्योंकि युवा को एक तो जो मानवता है उसकी टोटल तौर पे खत्म नहीं हुई होती। जो जितना जितना दुनिया में जाता है उसकी मानवता कम होती जाती है। बूढ़े आदमी कहते सारी दुनिया को देखे हुए होते हैं, बड़ा फूंक फूंक पर कदम रखते हैं। युवा जो है रिस्क भी ले लेता है। किसी चीज के अंदर खतरा हो तो खतरे वाला काम कौन करता है? कभी आप देखिए किसी मकान में आग लग जाए तो उसमें से बचाने कौन जाएगा दूसरे को? अपनी जान को भी खतरे में डाल के कौन आगे बढ़ेगा? युवा बढ़ेगा। तो युवा में ये भी एडवेंचर की और नए नए काम करने की भी शक्ति होती है। इस प्रकार से संगम युग पर जैसे हर एक की विशेषता का, हर एक के भाग्य का गायन है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो युवा के भाग्य का भी बहुत 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 गायन है। कैसे कि जो कुमार नहीं थे उनको भी बाबा ने कौन सा टाइटल दिया है? हम सब कौन है? ब्रह्मा कुमार है ना। इसका मतलब है जो कुमार है वो तो ब्रह्मा कुमार है नहीं, है ही। लेकिन जो नहीं थे उनको भी बाबा ने क्या टाइटल दिया कि अगर स्वर्ग में चलना है, अच्छा पद पाना है, तो पहले क्या करो? पहले दूसरा हथियाला कैंसिल करो, है ना। बाबा से हथियाला बांधना है तो ब्रह्मा कुमार बनो। इसलिए इस संस्था में सब कुमार ही कुमार हैं। तो ये कोई कम बात थोड़ी है कि वो तो बने हुए कुमार हैं और आप असली कुमार हो। इस वास्ते ये बहुत इंपॉर्टेंट एक भाग्य की बात है। फिर बाबा क्या कहते हैं, अगर आप सेवा का कोई भी क्षेत्र देखो, प्रदर्शनी लगाना है, पर्चे छपवाना है, पर्चे बांटना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत का काम करना है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। अभी पीछे पीछे भी मुरली आई है कि कर्म से ही तुम्हारा भाग्य बनता है। तो कर्म करने में, हर प्रकार का कर्म करने में सबसे आगे, चाहे वो बुद्धि का कर्म हो, चाहे वो हाथ का कर्म हो, चाहे सोचने का कर्म हो, चाहे बाहर जाके दुनिया के सामने जाने का कर्म हो, जहां हिम्मत चाहिए वो कौन करता है? युवा करता। बहनों को फिर भी सोचना पड़ता है, जाएं, एक जाए या दो जाए, इकट्ठे जाए, जमाना खराब है, आदि आदि। युवा का क्या है, शेर की तरह कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूं ये सब बॉडी कॉन्शियस की बात है। क्योंकि युवा कहना मैंने क्या, युवा कहना मैंने क्या, किसको युवा कह रहे हैं हम? हैं? शरीर को कह रहे हैं ना। ये तो शरीर की शक्तियां बयान कर रहे हैं कि शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा है। ये भी जरूरी है क्योंकि हमें शरीर के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन शरीर ऐसा हो, साथ में कुछ और भी चाहिए, तो युवा कंप्लीट होता है। ठीक है ना। वो क्या है फिर? शरीर के अंदर और कौन सी चीज है?
आत्मा। तो बाबा ने कह रखा है इस ज्ञान में सफलता का आधार है बैलेंस। कहा हुआ ना, इस ज्ञान में सफलता का आधार क्या है? बैलेंस। बैलेंस मैंने क्या, बैलेंस क्या होता है जी? कि जो चीज ज्यादा है उसको कम कर दो, जो चीज कम है उसको ऐड कर दो, तभी तो बैलेंस होगा ना। नहीं तो एक पलड़ा नीचे लग जाएगा, एक पलड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस वास्ते अगर सफलता का आधार बैलेंस है तो युवा को सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा? जो विशेषताएं हमने आपको बताई हैं वो सारी विशेषताओं को संभाल के उसके अंदर कुछ ऐड करके कुछ कम करके उसको यूज करना पड़ेगा। विशेषताएं तो बता दें। तो बाबा क्या करते हैं बैलेंस के लिए? बच्चों को बैलेंस दिलाने के लिए बाबा क्या करते हैं? बाबा क्या करते हैं कि जो चीज तुम हो वो नहीं हो, जो नहीं हो वो हो। क्योंकि हमारी तो तीसरी आंख है, तीसरी आंख वो देखती है जो दो आंख नहीं देखती, और दो आंख वो देखती है जो तीसरी आंख नहीं देख सकती। सीधी बात है ना। इसलिए ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। कहा जाता है अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ऊपर से देखोगे तो धोखा खा जाओगे। कहते हैं एक व्यक्ति का शादी हुई, अब उसकी शादी हुई तो उसको जो पत्नी थी पहले दिन उसको बड़ी सेवाधारी पत्नी मिल गई, बहुत सेवाधारी, अति सेवाधारी। कहता है मेरा तो भाग्य बहुत अच्छा है, मेरे को इतनी अच्छी पत्नी मिल गई। तो क्या हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने उसको कहा उठिए चाय बना के ले आइए, खाट बेड पर ये लीजिए चाय पीजिए। फिर उसको कहा ये बुरुश और तौलिया रखा आपका, इससे आप जरा स्नान कर लीजिए। वो जब स्नान करके आया तो वहां अखबार भी रखा था, उसका नाश्ता भी रखा था, नाश्ता कर लीजिए। वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश के वाह ऐसी पत्नी तो बहुत अच्छी मिल गई। बोली कि अच्छा ठीक है, ये वस्त्र वगैरह सारे यहाँ रख दीजिए, आपको धुले हुए मिल जाएंगे, और आपकी और सब ड्रेस वगैरह सब उसने निकाल के, जूता वगैरह सब रखा हुआ था। बड़ा खुश हुआ। तो जब जाने लगा तो कहता मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। दफ्तर जाने लगा तो उसने कहा ये सब मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि कल से आपको ये सब मेरे लिए करना है। हैं? अच्छा, अब आप सोचिए कि इसलिए ये तो डिसेप्टिव हो गया। इसी तरह से अगर हम धोखा खा गए तो माया क्या करती है कि जिसके पास जो चीज ज्यादा देखती है ना माया, वहीं जाएगी। चोर भी गरीब के पास थोड़ी जाएगा। बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब के पास थोड़ी जाके अडॉप्ट होता है, हमेशा अमीर के पास होता है। तो इस ज्ञान की मूल मंत्र क्या है? ये पहला मंत्र हुआ बैलेंस। दूसरा ये है जो आपके पास ज्यादा है, जो बहुत अच्छा दिखे, तो क्या समझना चाहिए? अरे कलयुग है, कलयुग में ऐसा अच्छा कैसे हो सकता है, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। अगर वो व्यक्ति सोचता कलयुग में ऐसी पत्नी कहाँ, फिर नारायण जी लक्ष्मी को क्यों ढूंढते और नारद जी को नारायण नारायण करते फिरते? नारद जी क्यों नारायण नारायण करते हैं? नारद जी हमेशा क्या बोलते हैं? राम राम नहीं कहते, राधे राधे नहीं कहते, क्या कहते फिरते हैं? नारायण नारायण नारायण। क्यों? कि बेचारे नारायण बनना चाहते थे, लक्ष्मी को वरना चाहते थे, तो गुण तो उसमें थे नहीं। तो फिर क्या शुरू किया? बेचारा नारायण तो नहीं बना, नारायण की रट लगानी शुरू कर दी, नारायण 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 नारायण। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें यह देखना चाहिए कि जब कलयुग है तो सुख कहाँ से आया? जब बाबा कहते हैं कलयुग कौन सी दुनिया है, कौन सा धाम है? दुख धाम। तो इसलिए जब कोई खतरनाक टाइम होता है, नाजुक टाइम होता है, तो अपनी चीज को सेफ किया जाता है। आपको पता है बाबा की मुरलियों में आता है कि जब पुराने जमाने में युद्ध लगता था तो छोटे राजा अपना जो कुछ उनके पास होता था, धन संपत्ति आदि, वो जाके बड़े राजा के पास सेफ रख देते थे ताकि युद्ध पूरा हो जाए तो ले जाए। जंगल में भी कोई व्यक्ति क्रॉस करता है या कुछ भी करता है तो हमेशा अपनी सेफ्टी देखता है।
कहते हैं एक बुढ़िया जा रही थी जंगल में, तो उस बुढ़िया के पास गठड़ी थी, उसमें जेवर वगैरह सब थे। एक घोड़े सवार गुजरा तो उसने कहा, बुढ़िया ने, मैं थकी हुई हूँ बेटा, ये मेरी गठड़ी अपने घोड़े पर रख ले, वहां जाके दे देना जंगल के पार। उसने कहा माता मेरे पास टाइम नहीं है, आगे चला गया। फिर उसने सोचा ये तो बुढ़िया है, क्यों नहीं इसकी गठड़ी मैं रख लूं और लेकर भाग जाऊंगा, ये कहाँ मिलेगी मुझे। फिर वापस आया, कहता ला माता अपनी गठड़ी दे दे। वो बोली जो तुम्हें बताया गया वो मुझे भी बता गया है, कि मुझे भी अब पता लग गया कि तुझको नहीं देनी चाहिए थी। इसी प्रकार से आप सोचिए कि बाबा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपना सब सेफ कर लो, अपना सब युद्ध। बाबा कहते हैं बच्चों को भी बता दिया, तुमको भी दिखाई दे रहा है आग लगने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, और जो तुम्हारी विशेषता है वही आपके खतरे का कारण बनेगी। ये आप देख लो, जिसके अंदर जो विशेषता होती है वही खतरे का कारण बनती है। हमेशा जो तैरने वाला होता है उसकी मृत्यु डूब कर ही होती है ना। एक व्यक्ति था, एक बनिया था, उसने तैरने गया जंगल, वहां गया नदी पर, तो देखा एक आदमी तैरने वाला था। उसने कहा तेरे पिताजी कैसे मरे थे? कहता डूब गए थे। कहता तेरे नाना जी कैसे मरे थे? वो भी डूब गए थे। कहते अरे मूर्ख, तेरे नाना भी डूब के मरे तो फिर भी तैरने का काम कर रहा है। उसने पूछा अच्छा लाला जी आपके पिताजी कैसे मरे थे? कहता दुकान पे दौरा पड़ गया था। कहता नाना जी कैसे मरे थे? कहता दुकान से घर जाते हुए। कहता मूर्ख, तू भी अभी भी दुकान कर रहा है? इसलिए ये बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि जो चीज जिसके पास जो विशेषता होगी वही उसको मारेगी, है ना। बाबा ने कहा हुआ है कि सफेद फल में सफेद कीड़ा होगा, हरी सब्जी में हरा कीड़ा होगा। इसलिए मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलवा रहा हूं कि इस यज्ञ की दूसरा नंबर लॉ ये है कि जो आपके पास है उसको कम कर दो, जो नहीं है उसको भर लो, तभी तो बैलेंस होगा। और जो आप हैं वो अपने को नहीं मानो, नहीं तो बॉडी कॉन्शियस हो जाएगा। जो नहीं है वो मानो। तो कभी भी युवा होते हुए, अपनी सारी विशेषताएं रखने हुए, कभी भी क्या नहीं समझना कि मैं युवा हूं। ठीक है, विशेषता है, लेकिन उसको जो ही समझा मैं युवा हूं तो उसकी जो दूसरी चीजें हैं वो भी सामने साथ आ जाएंगी काम में। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कोई छोटा बच्चा देखो, कई छोटा बच्चा देखते कहते अरे ये तो छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा सतोगुणी बच्चा है, लेकिन है क्या वो? आज के समय में छोटा सा बच्चा क्या है? उसकी आत्मा कौन सी है? उसकी आत्मा कौन सी है? तमो प्रधान। ऐसे तो सांप का बच्चा भी छोटा सा बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगा लगता है तो वही ना बिच्छू टिंडन। इसलिए छोटा बच्चा देखकर उसका शरीर देखा तो बॉडी कॉन्शियस में आ गए। तो बाबा कहता है उसकी आत्मा देखो। कई इसी प्रकार से कई कहते हैं हम तो युवा हैं, हमको तो कोई अनुभव ही नहीं दुनिया का। क्यों? आपकी आत्मा को कितना अनुभव है? सबसे ज्यादा अनुभवी इस समय कौन सी आत्मा है? जो यहां बैठी हैं। इस वास्ते हम तो प्रौढ़ हो गए, बुजुर्ग हो गए, हम कैसे युवा रहे? इसी प्रकार से किसी के पास बहुत धन होता है, बहुत धन होता है, तो बाबा क्या कहता है, इसको देख के क्या देखो, ये धनवान है। बाबा कहता है ये देखो कुछ समय बाद ये सारा धन कहाँ जाने वाला है? किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले जाए, किसी की जलाए बाए, जो सफल उसकी हो, जो भगवान के काम में लगाए। तो वो भूलना तो नहीं चाहिए ना, उसके धन से प्रभावित तो नहीं होना। अच्छी बात है, धन है, अगर वो उसको काम में लगाता है। इसलिए जो अमीर है उसको गरीब बनना है, नहीं तो उसके अंदर अमीरी का अहंकार हो जाएगा। जो गरीब है संसारिक तौर पे उसको अमीर बनना है। बाबा कहता मम्मा क्या लाई थी, मम्मा कैसे मम्मा बन गई? एक प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, वो लैंप के नीचे पढ़ के प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऐसे बाबा कहते हैं ना मुरलियों में। तो हम अपने गुणों और शक्तियों से अमीर हैं, तो स्व अभिमान के लिए भी अपनी बैलेंस को रखेंगे, सर्व शक्तियां मिक्स करके एक जैसी मात्रा में, और उसको यूज करेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। अगर किसी एक विशेषता का आधार लिया तो क्या होगा? वो विशेषता आपकी ढकी रखेगी आपकी बाकी कमियों को।
जैसे किसी के घर में नौकर होता है, नौकर बड़ा अच्छा है, खाना बड़ा अच्छा बनाता है, लेकिन थोड़ा बोलता शिष्टता से नहीं है, तो मालिक कहता है चलो एक नुक्स है लेकिन चलो खाना तो बना देता है। इसी प्रकार से हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपनी 1 या 2 या 4 विशेषताओं के आधार पर तो नहीं खड़े, हमारे को सर्व विशेषताएं धारण करनी है। इसमें भी वही बात आ जाती है कि जो कम है उसको बढ़ाओ, जो ज्यादा है उसको वेस्ट नहीं करो, उसको यूज करो। तो बाबा ने ये जो यज्ञ रचा हुआ है इतना बड़ा, ये इसीलिए रचा हुआ है कि हर एक को अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को यूज करने की, क्योंकि यूज करने के 2 फायदे हैं। एक तो वो आपको तंग नहीं करेंगे, गलत रास्ते नहीं लगेंगे, दूसरे उसके द्वारा भी कमाई हो जाएगी, आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। आखिर बाबा तो टीचर है, आपको अपनी कमाई तो खुद करनी है ना अपने कर्मों की, तो अपने कर्मों की अच्छी खेती करने का चांस लेना और ये समझ कर लेना कि ये मेरा सफल हो रहा है, इससे आपके अंदर शक्ति आएगी। क्योंकि आखिर हमको क्या करना है, आखिर बाबा जो बताते हैं उसमें हमको क्या करना है, क्या साथ जाएगा, क्या साथ जाएगा। हम तो त्रिकालदर्शी है ना, हम इस जन्म का प्लान तो नहीं बनाए हुए ना कि जो यहाँ है वो साथ जाएगा, नहीं, ये तो मात्र साधन है आगे बढ़ने के लिए। तो दुनिया वाले जो पीछे से लाते हैं उसको भी यही फैला लेते हैं, और हमें बाबा कहता है जो यहाँ है उसको समेट कर आगे की तैयारी करो। तो आगे क्या साथ जाएगा, श्रेष्ठ कर्मों की जमा की हुई फॉर्चून, खुशकिस्मती, ये हमारे साथ जाएगी। तभी पीछे भी एक आध हफ्ते की मुरलियों में आया है कि सिर्फ योग लगाना योग लगाना योग लगाना वो अच्छा है विकर्म विनाश करने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है। कर्म ही सबसे प्रधान है। तो बाबा कहते हैं जो सेवा लेते हो उसका रिटर्न दो। तो रिटर्न क्या है, यही कि अपने भाग्य को ऊंचा करो। बाबा को तो कोई रिटर्न चाहिए नहीं, बाबा का तो कोई तन भी नहीं है जो बाबा को कपड़ा भी चाहिए हो। इस वास्ते ये भाग्य बाबा देता है। कहते हैं ऐसा कोई ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ जिसको अपने कर्मों को श्रेष्ठ करके अपने भाग्य बनाने का मार्जन ना हो, यदि वो तीसरी आंख खुली रखे। वरना क्या होता है, हम युवा हैं, अच्छा तो युवा को क्या होता है, ताकत है, सब कुछ कर सकते हैं, तो उनके अंदर कई ऐसे गुण भी आ जाते हैं जो हैं गुण लेकिन वो मिसयूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे शक्ति, तो अगर शक्ति को, बिजली की शक्ति को भी अगर वो उसकी वोल्टेज लो करके उसकी टेंशन कम करके ना लगाएं तो आपका ये बल्ब फट जाएगा। इसलिए आपको पता है कि बिजली की शक्ति को, उसकी ताकत को घटाकर यूज किया जाता है। बच्चे को भी दूध पिलाते हैं, थोड़ा पानी मिलाकर पिलाया जाता है। और युवा में तो अमोघ शक्ति है, इधर से उधर कर दे। उस शक्ति को प्रॉपर यूज ना किया जाए तो उसमें रोग के रूप में वो प्रकट हो जाती है। रोग के रूप में, जैसे किसी के दिमाग में बहुत खून गर्म होता है तो उसकी नाड़ी फट जाती है ना, इसी प्रकार से यहाँ नाड़ी तो नहीं फटती लेकिन रोग के रूप में वो शक्ति प्रकट होती है। फिर क्या कहती है, जो मैं कहूंगा वही करना है, नहीं तो मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। तो बाबा कहते हैं ये क्या किया, शक्ति दी गई थी उसको ठीक रास्ते यूज करने के लिए, लेकिन क्या किया, जैसे नदी के अंदर पानी आता है, फ्लड आता है, तेज तेज बहुत पानी आता है, वो तो सागर में मिल जाता है, कोई फायदा ही नहीं होता। अगर उस नदी में बांध बनाते हैं, नहरें निकालते हैं, बिजली पैदा करते हैं तो वो पानी कितने काम आता है। तो बाबा ने हमारी शक्ति को चैनलाइज करके उसके द्वारा कितनी काम करने के लिए हमें चांस दिया है। इस यज्ञ में हर एक को चांस है। बाबा कहा करते थे, कई सन्यासी आते हैं, देखते हैं, कहते हैं बाबा बहुत अच्छा है, हम यहीं रह जाते हैं। बाबा को, हाँ बच्चे रह जाओ ना। अच्छा, फिर कहते थे 5-4 दिन बाद कहेंगे अच्छा मैं अपने शहर जाके वापस आता हूँ, फिर आएंगे ही नहीं। आप सोचो, है दुनिया में कोई ऐसी संस्था है जिसमें कहा जाए कि आ जाओ ईश्वरी सेवा में लग जाओ, 2-4 दिन रह के कहेंगे अच्छा हम जरा अपना काम पूरा करके आते हैं, आएंगे ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमको पिंजरे के पंछी की तरह हर एक के ऊपर एक पिंजरा है।
आत्मा है उड़ने वाला पंछी, लेकिन बैठी एक पिंजरे में है। जब तक उस पिंजरे का गेट नहीं खुलेगा, आप कोशिश भी कर लो, पिंजरे सहित यहाँ आके बैठ भी जाओ, पिंजरा कहाँ जाएगा। इस वास्ते उस पिंजरे को से निकलना हमारा काम है। तो उसके लिए हमें बाबा के सिस्टम को समझना चाहिए कि युवा शक्ति में सही प्रयोग में इसके ऊपर एक अंकुश चाहिए। जैसे हाथी होता है ना, हाथी के ऊपर एक महावत रहता है। हाथी तो मस्त होता है, वो दरवाजा किले का तोड़ देता है, लेकिन उसके ऊपर महावत उसको अंकुश लगाता रहता है तो ठीक रास्ते चलता है। इसलिए हम था कमांडर, तो उसको बहन जी कहा करती थी, कमांडर कम अंडर है, नीचे आओ। हाँ, क्यों कि नीचे आओगे तो तुम्हें गाइड किया जाएगा। तो युवा को श्रीमत जो मिलती है वो उसका है रास्ता, लेकिन श्रीमत के अंदर अगर युवा ने अपनी मत लगा दी तो क्या होगा, ठीक है, अनुभवी नहीं रहेगा। फिर समझेगा मैं कर रहा हूं, काम भी करेगा, सेवा भी करेगा, भाग भाग के काम भी करेगा, कोई ना कोई गड़बड़ पैदा हो जाएगी। और वो जितना किया कराया है उसके अंदर अपने लिए भी और सबके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसलिए जो चीज ज्यादा है उसको यूज करो और उसको बचा करके किसी के द्वारा गाइडेंस लेकर यूज करेंगे, क्योंकि युवा में और सब होता है, अनुभव कम होता है। अनुभव देखने में तो हर एक को ऐसा ही लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, ये शॉर्टकट है। जो लोग शॉर्टकट में एक्सीडेंट में जाते हैं वो कैसे जाते हैं, वो कहते हैं इतना लंबा रास्ता क्या, इधर से क्यों नहीं चले जाते। तो शॉर्टकट वाला ही एक्सीडेंट करता है, जो अपने लेन में नहीं रहता वो एक्सीडेंट करता है। तो अनुभव ना होने के कारण बाद में कहते हैं अरे अब क्या हो गया, जो हो गया फिर तो कुछ कर नहीं सकते। तो ज्ञान क्या कहता है कि अपना नुकसान करके फिर सीखो, या पहले ही सीख जाओ ताकि नुकसान ना हो। आपको कोई कहे आग में हाथ डालने से जल जाता है, तो आप मान जाओगे या कहोगे नहीं मेरे आगे पहले आग लाओ, मैं हाथ डालूं फिर जले फिर मैं मानूंगा। तो क्या करते हैं, तो ज्ञान तो यही है ना कि सीख जाए। इस वास्ते अनुशासन के अंदर रहना और रोब के संस्कार को क्या करना, रूहानी रुहाब में बदलना। रोब जब आएगा आप देखोगे आपको बॉडी कॉन्शियस होगी। मैंने पहले ही बताया युवा की जितनी विशेषताएं आप वर्णन करोगे वो बॉडी कॉन्शियस पर आधारित है। और उनको आध्यात्मिक बनाना, उसको रूहानियत का रूप देना, ये आपके हाथ में है। क्योंकि बॉडी तो सबके पास है, लेकिन बॉडी के कॉन्शियसनेस में काम करना और बॉडी की कॉन्शियसनेस से अलग रह के काम करना, सोल बन के, निमित्त बन के काम करना। बाबा ने क्या बताया हुआ है, निमित्त निर्माण कहा हुआ है ना। तो निमित्त और निर्माण रह नहीं सकेंगे जो या मैं युवा, मेरे में ये शक्ति, जाओ किससे काम करवाना है करवा लो, करने वाला तो मैं ही हूं, मेरी बात मानो तभी मैं करूंगा। तो ये शिकायत आम तौर पे सबसे तो नहीं, बहुत युवा तो निर्माण है। जब कहा जाता है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या और 100 कन्याओं से इतना कुमार, तो बड़े खुश होके कहते हैं हाँ हम इतने से उत्तम हैं, लेकिन वो गिनती के हैं। हो सकता है कोई भी, जैसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं कोई भी, लेकिन गिनती के हैं। उस क्वालिफिकेशन को धारण करने के लिए हमें जो पुरुष के संस्कार है, क्योंकि हमें चतुर्भुज, तो जो रोब के संस्कार हैं, जो अपने मालिक पने के संस्कार हैं, निर्बंधन होने के कारण जो शक्ति ज्यादा हो गई है उसके जो संस्कार हैं, उसको ठंडा करके उसको ईश्वरी काम में लगा के यूज करना है। नहीं तो जैसे चाय भी पीते हैं तो फूंक मार के पीते हैं ना, नहीं तो मुंह जल जाए, जितनी टॉलरेबल हो। इसी प्रकार से बाबा भी कहते हैं मैं बच्चों को मिलने आता हूं तो अपनी शक्ति को समेट कर आता हूं। नहीं तो अर्जुन ने कहा हे बाबा बस अपना तेज बंद करो, मेरे से सहन नहीं होता। इस वास्ते अपनी विशेषताओं को जानते हुए भी उनको दबाकर, उनको यथा समय, यथा आवश्यकता, यथा डायरेक्शन यूज करेंगे तो आपके ऊपर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारी जो सेवा है, ईश्वरी सेवा जो हम करते हैं वीआईपी से मिलने की, वैसे तो मैं खुद भी जा सकता हूँ वीआईपी के पास, उनको ज्ञान भी समझा सकता हूँ, लेकिन हमने असूल बनाया हुआ है कि बाबा का कहना है बच्चे ये
ईश्वरी विश्वविद्यालय बहनों द्वारा संचालित है। तो हमने देखा है कि जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, बहनों को साथ ले जाते हैं, एक तो हमें सम्मान मिलता है और दूसरे हमारी बात वो ठीक तरह सुनते हैं, बहनों से प्रेम से बात करते हैं और उनका सारा जो है एटीट्यूड बदल जाता है। अगर हम चले भी जाएं, बैज लगा के भी चले जाएं, हमें कुर्सी भी नहीं देंगे, खड़ा कर देंगे, कहेंगे अच्छा जी ठहरो जरा। और बहनें जाएंगी तो कहेंगे आओ जी बैठो जी, दूसरा आदमी बैठा होगा उसको कहेंगे तुम जाओ बाद में आना। तो कितनी रिस्पेक्ट बाबा दिलवाता है। इसलिए ये बाबा का ही सेट किया हुआ सिस्टम है। सन्यासी देखो कितना त्याग करते हैं, कितना संन्यास करते हैं, लेकिन एक बात में उनको घाटा है, उन्होंने बहनों माताओं को साथ नहीं रखा। तो बाबा जब कहते हैं कि मैंने ये माताओं बहनों को दिया है, तो इसमें युवा को खास तौर पे ये दिमाग में आता है हम ज्यादा होशियार हैं, हम ज्यादा अक्लमंद हैं, इनको क्या पता, हम तो दुनिया में रहते हैं, हमने सब देखा हुआ दुनिया को। ये बात धोखे की खा जाते हैं। जैसे बुजुर्ग भी है ना, वो कहते हैं ये तो बच्चियां हैं छोटी छोटी, इनको क्या अनुभव, हम तो इतने बड़े परिवार को चलाते हैं। तो बाबा कहता नहीं, इसमें कौन सा अनुभव चाहिए, कलयुगी अनुभव चाहिए क्या? कलयुगी अनुभव तो हर आत्माओं को पिछले द्वापर से है ही है, वो तो आपके अंदर संस्कार रूप में है। कौन सा अनुभव चाहिए? इसमें चाहिए आप निर्बंधन है, इसमें कुमार ठीक है, फिर भी गृहस्थियों से बाबा जब कन्याओं को टीचर बनाता है तो पहली क्वालिफिकेशन क्या देखता है? निर्बंधन है, निर्बंधन तो है ना। अच्छा, बाबा खुद भी निर्बंधन है, तो जो बाबा वाली किसी को निर्बंधन बनाना हो और आप बंदरों में फंसे हुए हो और स्टेज पर बैठ के कहें कि जी निर्बंधन बन जाओ, सब मोह तोड़ दो, कैसे होगा? बोल तो दोगे, खुद नहीं हो। तो जो खुद निर्बंधन बन के आया, बाबा के आगे आया, तो ये टॉप क्वालिफिकेशन तो उनमें है ना। वैसे तो हर एक में ABC होता है, इसी वास्ते कुमारों में भी निर्बंधन की क्वालिफिकेशन है। लेकिन वो कई क्या करते हैं, जब बिल्कुल निर्बंधन होते हैं ना, तो खाम में बंधन डालना शुरू करते हैं। इसकी भी जिम्मेवारी ले लो, इसकी भी जिम्मेवारी ले लो, मोह के वश, और ना सही तो व्यर्थ संकल्पों का ही बंधन डालना शुरू कर देते हैं, पर चिंतन का बंधन डालना शुरू कर देते हैं, दूसरे को देखने का, कंपेयर करने का, तो नीचे आ जाते हैं, अपनी बॉडी को देखना शुरू कर देते हैं। तब बाबा कहता है कि बच्चे ये थोड़ा गहरा ज्ञान है, इसमें जितना आप जरा और सुरमा पीसोगे ना, उतना आपको ज्यादा ठंड मिलेगी। तो गहरा ज्ञान क्या कहता है कि निर्बंधन के भाग्य को खो मत और बंधन में नहीं फंसो। एक बारी हमने कुमारों की क्लास कराई, बोले मैंने कहा प्रश्न पूछो। एक भाई कहता है क्या हम सारी उम्र जो है रोटी बनाते रहेंगे? यहाँ भी कई ऐसे होंगे, कौन कौन है जो रोटी भोजन बनाते हैं अपना? वाह, हम आपको बताएं, हमने कई वर्ष भोजन बनाया है, दफ्तर भी जाते थे, क्लास भी कराते थे, भोजन भी बनाते थे, और जो टेस्ट और जो मजा उस भोजन में था ना, आज तक 36 प्रकार के व्यंजन में भी वो टेस्ट नहीं है जो अपने पास था। ठीक है ना? इससे अब ब्रह्मा बाबा खुद कहा करते थे, ब्रह्मा बाबा का भोजन कोई बनाती थी बहन, तो बाबा कहते थे मेरा को बच्चे बनाने नहीं देते, लेकिन मेरा वश चले तो मैं खुद अपना भोजन बनाऊं, क्योंकि जितना योग युक्त भोजन आप अपने लिए बना सकते हैं, दूसरा आपके लिए नहीं बना सकता। वो अपनी योग की अवस्था के मुताबिक बनाएगा, आप उसमें शक्ति भर सकते हैं। तो जो बाबा कहते हैं कि योग की शक्ति हर प्रकार की बाहर की चीजों से आती है और अन्न से विशेष तौर पे आती है, संग से भी आती है। आप किसी के अपने अन्न को पावरफुल बनाएंगे तो अंदर से सारी आत्मा को शुद्ध करेगा। इसीलिए कहते हैं देवता भी आके ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, कहते हैं ना। इसी प्रकार से संग है, आप किसी के संग में गए, चाहे आप उसका बेड़ा पार कर दो, चाहे उसका बेड़ा डुबो दो, वो आपके पास है, क्या हाल है जी, क्या हाल है जी,
विनाश नजदीक आ रहा है, अरे भाई कुछ नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, ये तो बहुत साल से कह रहे हैं आ रहा है, धीरे धीरे चल, तो उसका बेड़ा डुबाया। अच्छा, अगर वो उमंग उत्साह उसका थोड़ा बहुत है, उसको भी ढीला कर दिया, बात लेटी में बड़ी भीड़ है, छोड़ो क्या जाना है, मुरली सुन पढ़ लेना यहाँ। अच्छा, इसी तरह से उसका ठीक भी कर सकते हैं, अरे भाई अभी तो बड़े आराम से बैठे हैं, अभी 1-2 साल बाद देखना तो तुम्हें गेट तक घुसना मुश्किल हो जाएगा, चलो इस बारी चले चलो, कल का क्या पता। विनाश जो है ये तो मेरे आप मरे जग परले, कल को शरीर छूट जाए तो आपके लिए तो विनाश हो गया, ये सोचो, आगे का प्लान नहीं बनाओ, तो उसका बेड़ा तार दिया। इस वास्ते अन्न और संग, आप कोई कहते हैं हम सेवा कैसे करें, भाषण करने का तो हमें चांस नहीं मिलता, स्टेज पर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी क्लास कराने को देवें तब जाके हमारा भाग्य बने, ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते अपना भाग्य बना सकते हैं। और अभी तो मुरली में बाबा ने कह ही दिया है कि मनसा सेवा तो सब कर सकते हो, कि आपके मन पर भी बंधन है, कहते जी दफ्तर जाना पड़ता है, मन पर भी बंधन है। एक बाबा ने मुरली चलाई हुई है कुमारों की सारी परिस्थिति पर, कि कहते हैं बाबा क्या करें, वातावरण बड़ा खराब है बाहर का, है, आप तो परम धाम से आते हो, डायमंड हॉल में आते हो, चले जाते हो, बाहर जाके देखो बाबा बहुत खराब वातावरण है, कैसे कैसे लोग हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे ही ज्ञान दे रहे हो, ये किसने तुम्हें बताया हुआ कि वातावरण, मैंने तो पहले बता रखा है कलयुग में कलयुगी वातावरण होगा, ये सतयुगी होगा, कौन सा वातावरण होने वाला है। तो मैंने ही बताया हुआ कि वातावरण खराब है, इसमें तुम्हें उस वातावरण में कमल पुष्प की तरह अपनी शक्तियों को रख के योग युक्त रखते, देखते हुए ना देखकर चलना है। ये तो तुम्हारा पेपर है, और तुम आके कहा बाबा पेपर बड़ा मुश्किल है, ये लो पेपर बड़ा मुश्किल, आप ही दे दो पेपर, ऐसा थोड़ी है। इसी तरह से कोई भी बात है ये आपके हाथ में है। लास्ट मुरली में भी बाबा ने ये कहा कि ये सब बच्चों के अपने हाथ में है कि मुझे अपने आप को इस वातावरण में ठीक रख के पास होना है। तो ये ज्ञान काहे के लिए मिला है? ज्ञान इसलिए मिला कि बाबा सतयुग बना दे, वहां सीधा ही भेज दे, पासपोर्ट दे दे, ना वहां क्रोध आए, ना लोभ आए, ना काम आए, ना अहंकार आए, बस हम तो देवता हो ही गए हैं। कहते बाबा माया को भी ना भेज, कुछ ना कर, बस हम बस सीधे पार हैं, ऐसा थोड़ी है। ये तो परीक्षा दे के पास होना है ना। तो हमेशा व्यक्ति, अब कोई आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे भी दे, अच्छा भाई जाओ कलकत्ते में ड्राइविंग करो या बॉम्बे में ड्राइविंग करो, ये लाइसेंस लो, ये नई मोटर है, तो क्या करोगे? आपको नई बढ़िया मोटर ले दे, बढ़िया से बढ़िया, और लाइसेंस भी लिख के दे दे, जाओ दिल्ली में कार चलाओ, तो क्या करोगे? शाम को क्या मिलेगा? तो पहले ड्राइविंग सीखोगे तभी लाइसेंस लेना है, या लाइसेंस ही चाहिए। इसलिए बाबा कहता है कि इस परिस्थितियों में जो पास करेगा, जो इस परिस्थितियों में है, बड़ा सिंपल, कोई मुश्किल भी नहीं है, बाबा की शक्ति साथ है। वो कहता है अगर तुम ताकत कम है, मैं तुम्हें सकाश दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन एक काम करना, हिम्मत नहीं हारना, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे से योग नहीं तोड़ना। माया क्या करती है? आपका योग तोड़ देती है, फिर हेल्पलेस हो जाते हैं। और युवा में हिम्मत तो होती है, सबसे ज्यादा हिम्मत तो युवा में होती है, तो आप तो हिम्मत छोड़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन माया ऐसी ट्रिक करती है, योग की लाइन काट देती है। आप देखोगे योग की लाइन काट देगी, थोड़ी सी कोई मामूली सी अवज्ञा करा देगी। क्या बाबा ने कहा है ना, कभी खाना पड़ जाए तो योग में रहकर खा लो, है? ये क्या है? योग बल से तुम विक्रम विनाश कर सकते हो, क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते? बुद्धि में उल्टा ज्ञान कौन डाल रहा है? माया डाल रही है। ज्ञान के शब्द वही हैं, चलो खा लो, है? योग लगा के खा लो, और योग लगा लेना, बस ये किया। एक शुद्ध कपड़े पर काला दाग डाला, वो तो पड़ गया। इसी प्रकार से किसी के गए, अब ये तो दोस्त है, अब कह रहा है बड़ी शर्म आ रही है, हमें तो राष्ट्रपति कहता है ये लो मिठाई खा लो। अभी परसों चौथ भी हम गए थे, हम उससे भी लेके रख लेते हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं है खाने का, हम ले जाते हैं। अच्छा, आपके हाथ में है, अगर आप निरादर ना करना चाहो ऐसे कर लो, आज हमारा व्रत है। लेकिन उस टेम्पटेशन में आकर क्या होगा? बाबा ने कहा मुरली में लव लीन रहोगे तो माया तुमका की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी ऊपर आंख उठाए,
लेकिन मछली पानी में लवलीन है, लेकिन कोई मछली को भी अंदर कांटा डाल के आटा डाल दे कि वो मछली वो आटा भी खा ले तो लवलीन होके भी क्या किया, फंस गई। इस वास्ते टेम्पटेशन में नहीं आना, टेम्परेरी ये सोचना चाहिए कि हम अपने प्यारे बाबा के कहने पर अपने पवित्रता का जो डिसिप्लिन है, जो आत्मा की परम पवित्रता है, उसको क्यों तोड़े। अब ऐसा तो नहीं कह सकते बाबा शहर से सारे सिनेमा के बोर्ड हटा दो, बाबा ये सब लोगों को कहो कि सफेद कपड़े पहन के चला करें, बाबा ऐसे करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको देखते हुए नहीं देखना है। मान लो आप मांस की दुकान के आगे से गुजरते हो, अभी हम जाते हैं दिल्ली में, उल्टे करके कई बकरे टांगे हुए होते हैं, वो सिरियां उसकी अलग पड़ी होती हैं, देख के जी भी खराब होता है। लेकिन हम कहते भाई क्या है, चलो कलयुग है, हम सतयुग का सीन याद कर लेते हैं, वहां शेर गाय इकट्ठे पानी पी रहे हैं। इसी तरह से आगे जाओ, सिगरेटों की दुकान है, आपका सिगरेटों से कोई काम ही नहीं, तो आप कहोगे क्या मूर्ख लोग हैं, अपने अंदर जला रहे हैं। इसी तरह से जिस चीज से आपको काम नहीं है उसको देखते हुए ना देखना, ये तो आपके हाथ में है। आप कोई रास्ते में कीचड़ है तो अपनी ड्रेस बचा के चलते हो ना, इसी तरह से आत्मा की पवित्रता को बचा के चलना, ये ज्ञान इसीलिए मिलता है। कोई आदमी खराब आए, आज भी मुरली में क्या था कि आपस में भी कोई आपको ऐसी बात सुनाए उल्टी जो यज्ञ के विरुद्ध है, कोई इधर उधर की सुनाए, कोई ऐसे करे, यहाँ ऐसे है जी, यहाँ ऐसे है, तो बाबा हर मुरली में बड़ी डीप डोज देते हैं। क्या कहा, अवॉइड करो, कहा ना अवॉइड करो, कम से कम और कुछ नहीं, अवॉइड तो कर सकते हो। अच्छा अवॉइड किसी ने आपके मुंह में डाल दिया लाके कुछ उल्टी चीज, तो आप उसको धारण करने से तो रुक सकते हो ना, गला तो अपना बंद कर सकते हो, बाद में उगल दो। तो बाबा ने कहा है नेगेटिव कोई भी आए पहले तो अवॉइड करो, अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाकर अंदर ले जाओ। हर चीज का पॉजिटिव पहलू देखो, ये तो आसान है। कोई आपको आपके फोटो का नेगेटिव दे दे तो क्या करोगे, कहोगे किसका फोटो है, पता नहीं, काला सफेद दिख रहा है, सफेद काला दिख रहा है। नेगेटिव में तो पहचानना भी मुश्किल होता है। इस वास्ते कहते हो ना इसका प्रिंट लाओ, तो अपने अंदर क्या ले जाना है, हमने पॉजिटिव ले जाना है। इस वास्ते पॉजिटिव करके हर चीज को धारण करोगे। भक्ति में भी कहते थे जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, कहते थे ना, तुझको फूल है बाको है तरसूल। तो आप अपने पॉजिटिव को रखोगे तो आपके अंदर तो खुशी खुशी रहेगी। हमारी खुशी को कौन पंचर करता है, आपकी जो बाबा रोज खुशी का डोज देते उसको कौन पंचर करता है, नेगेटिव। नेगेटिव को एक शब्द में क्या कहेंगे, दे भान। क्या मेरे से ऐसे कर दिया, मेरे से ऐसे कर दिया, मेरे को ये किया, मुझे आराम नहीं मिला, मुझे नींद नहीं आई, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ, क्यों कि दे भान आ गया। अगर दे भान ना हो तो माँ जो है बच्चे को सारी रात जागती रहती, छोटे बच्चे की पालना के लिए, उसको पूछो तुम्हें नींद आई, कहती नींद, मैं तो ठीक ठाक हूं, क्योंकि उसका इतना प्यार है बच्चे के अंदर। इसी तरह से आपको भी कोई फायदे का काम दे दिया जाए तो आप कहोगे कि मैं थक गया, नहीं, आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, आज यहाँ कल्चरल प्रोग्राम रख दो, को आज का खाना बंद, 12 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम होगा, तो सब हाथ उठा देंगे, हाँ जी खाना नहीं खाएंगे आज, वैसे भी हाजमा ठीक रहेगा, कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं। और ये कह दो कि आज योग लगेगा रात के 12 बजे तक, तो भी कहेंगे अभी दर्द हो रही है, हम बैठ जाएंगे, ये क्या है तो अपनी बात ना। इस वास्ते बॉडी कॉन्शियसनेस किस में आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस किस में आता है, आत्मा में या शरीर में, है आत्मा में। अगर ये याद रखोगे कि बॉडी कॉन्शियसनेस आत्मा में आता है, और कल भी मुरली आई थी कि अगर ये भी याद रखोगे कि कल पहले फिर ऐसा ही होगा, अगर सुस्ती आती है, आज भी शायद था कि सुस्ती आएगी, समझो मेरा भाग्य कम है। इस वास्ते अपने भाग्य को ना खोएं, कल पहले को याद रखें, क्योंकि आने वाले समय में जब आत्माएं स्वर्ग के सीन देखेंगी, बाहर आना जाना बंद हो जाएगा, दुनिया में विनाश शुरू हो जाएगा, बाबा आपको स्वर्ग के नए नए सीन दिखाएगा। उस समय अगर किसी ने ढील की हुई होगी तो उसके आगे बार बार वही आती रहेगी।
ऐसा किया, ऐसा नहीं करता, ऐसा करता, अब मेरा क्या होगा, अरे कल अब बाद फिर ऐसा होगा तो पछतावा होगा। इस वास्ते ये जो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, तो पास्ट को फुल स्टॉप लगाना बहुत बड़ी शक्ति है। अगर यूथ ने अपनी शक्ति को यूज ही करना है, इसमें करो कि हम पास्ट में को फुल स्टॉप लगाएं, पास्ट की बात वही याद करें जो जरूरी है, जिस वक्त जरूरी है, और उसका अभ्यास क्या है, अभी से ही छोटी छोटी बात को भी फुल स्टॉप लगाना शुरू करो। जैसे इंग्लिश भाषा में लिखते हैं या हिंदी में, तो सेंटेंस पूरा होने पर फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। जो हो रहा है अच्छा, जो होगा उससे भी अच्छा, ये बाबा कहते हैं ना, तो उसके ऊपर मंथन करो, कैसे जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो ब्राह्मणों के लिए कैसे अच्छा होगा, क्योंकि हमारी चढ़ती कला है, हमारा गाइड भगवान है। इसलिए इस ज्ञान में ये सोचना चाहिए, जो राइट है वो तो राइट है, जो रॉन्ग है वो क्या है, जो रॉन्ग है वो क्या है, रॉन्ग भी राइट है, राइट तो राइट है ही, हम उसको रॉन्ग समझ रहे हैं। कर भला हो भला, आगे भला ही भला, चढ़ती कला आपकी, तो रॉन्ग क्या है इसमें, रॉन्ग मैंने क्वेश्चन मार्क, रॉन्ग को राइट समझना, यही ज्ञान है। बाबा को भी पता ये हो रहा है। अच्छा, बाबा कभी अप डाउन होते हैं अपनी अवस्था में, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि ड्रामा देखा हुआ है इसने, और तमो प्रधान होना ही है, उसके बाद सज्जू गाना ही है। ये तो इसका एक सीन है। जैसे रामायण देखते हुए कई माताएं रो पड़ती हैं, सालों साल रामायण देखती हैं, फिर भी जब वो दशरथ ऐसे देखता है, मरता है, ओह ओह, क्योंकि खेल है, खेल को खेल नहीं समझती, सचमुच रो पड़ती है। इसी प्रकार से बाबा ने तो पहले बता रखा कि आगे क्या होने वाला है, अगले सीन कुछ ऐसे आएंगे, आपके लिए नहीं आएंगे। इसलिए राइट भी राइट है, रॉन्ग भी राइट है। जब रॉन्ग दिखे उसके ऊपर विचार करके उसको राइट में बदल लो, तब आपको कभी भी दुख, अशांति, परेशानी नहीं होगी। ओम शांति।